ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा कुछ नई नोटिफिकेशंस निकाली गई है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। साथ में हम बात करेंगे HPRC हमीरपुर की तरफ से भी जो इनकी ऑनलाइन टेस्ट कनेक्ट करने की एजेंसी है उसको कहा गया है कि 10 लाख आवेदन हर साल हमारे पास आ सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल होना चाहिए या जो सिस्टम अडॉप्ट करेंगे हम वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि 10 लाख अभ्यर्थियों की एग्जामिनेशन को कनेक्ट कर पाएँ। और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। हाल ही में HS की जो फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो मेरिट लिस्ट आती है, किस अभ्यर्थी के कितने नंबर है, उसके ऊपर भी आपको एक विजन मिलेगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले यदि हम HPSC शिमला की वेबसाइट को विजिट करें तो नियमित रूप से यहाँ पर विभिन्न तरह के पदों की एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रही है। जो एग्जिस्टिंग में इनके पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उसकी प्रोसेस भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो देखिए यदि रिसेंटली हम इनकी वेबसाइट को विजिट करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक रिजेक्शन लिस्ट डाली गई है जो कि पॉलिटिकल साइंस का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रही है। तो ये कैंडिडेट्स है फॉर जिनकी अभी रिजेक्शन हुई है और रिजेक्शन का रीजन भी आगे बताया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो HPSC शिमला में ही देखिए PN की ये 4 पद थे जिसके लिए इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो चारों कैंडिडेट्स की यहाँ पे देखिए सिलेक्शन हो चुकी है। तो ये इनका यहाँ पे रिजल्ट भी डिक्लेयर है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो एक नई एडवर्टीजमेंट भी रिलीज़ की गई है जो कि संबंधित है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट से। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन है डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, उसमें देखिए 2 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर है पब्लिक हेल्थ एंड डेंटिस्ट्री इन HP गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला में, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र डेंटल कॉलेज है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी देखिए 1 पद के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के सरकारी कॉलेजों की बात करें हम डेंटल कॉलेज में तो हिमाचल प्रदेश में एक ही कॉलेज है, ये आपने याद रखना है। कई बार ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। अब हम बात करेंगे देखिए यदि आप आने वाले HS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी होगी, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, उसकी भी संक्षिप्त जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यदि हम लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की यदि हम मेरिट की बात करें, प्रीलिमिनरी की बात की जा रही है। प्रीलिमिनरी में आपको ज्ञात होगा पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर इसमें रहते हैं। जो पेपर 1 होता है उसी की मेरिट कंसीडर होती है। आपको बता दें जो पेपर 2 होता है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें आपको 33% मार्क्स लेने होते हैं। लेकिन आपको बता दें पिछली बार पेपर 2 बहुत ही डिफ़िकल्ट स्तर का आया हुआ था और बहुत से विद्यार्थियों का पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए बहुत से विद्यार्थियों का पहले पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर था। लेकिन देखिए अनफॉर्चुनेटली उनका सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए हैं। तो इसका एडवांटेजेस भी यदि हम बात करें तो पेपर 1 में अभ्यर्थियों को मिला है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए 104.67 गई है। इसका कहने का मतलब है क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन HS में रहता है तो यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो 52 के आसपास 52 या 53 मान के चलिए आप 53 क्वेश्चन यदि आपके ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है तो उसको निकाल दिया जाए तो 52 क्वेश्चन से आपका प्रीलिमिनरी क्वालिफाई हो सकता है। इसी तरह से रिजर्व कैटेगरी की हम बात करें SC की 72 गई है, OBC की 71 है, EWS की 100 यहाँ पर मेरिट गई है, अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन ऑफ HP 56 है, अनरिजर्व बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 58.67 है, अनरिजर्व बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 36 है, अनरिजर्व्ड ऑर्थो फिजिकली दी हैंडीकैप्ड उसकी 48.67 गई है। उसके अलावा आप देख लीजिए अनरिजर्व्ड यदि हियरिंग इम्पेयर्ड है 59.33 इसकी कट ऑफ गई है। शेड्यूल कास्ट ऑफ HP बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 21.33, OBC ऑफ HP बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 40.67 गई है। तो यदि हम बात करें तो ज़्यादा कंपटीशन देखिए जनरल कैटेगरी में ही है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं है। यदि आप अच्छे से रेगुलरली तैयारी करते हैं तो 52 या 53 मार्क्स लेके भी आप अपना सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिन कैंडिडेट्स की देखिए सिलेक्शन हुई थी उनके यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट भी एक कंसोलिडेटेड किए गए हैं। आपको बता दें देखिए सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी होगा। प्रीलिमिनरी यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप मेन में जाएंगे तो मेन में देखिए इंग्लिश और हिंदी का होगा, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको इसमें देखिए 40% के आसपास स्कोर करना होता है। उसके बाद आपको ऐसे राइटिंग करनी है। ऐसे राइटिंग का आपका देखिए हिंदी और इंग्लिश है ये आपका आगे फिर मेन की मेरिट के लिए कंसीडर नहीं होगा। मेरिट की मेन की मेरिट के लिए आपको यहाँ पे देखिए ऐसे है GS 1 2 और 3 है।
इसकी मेरिट कंसीडर होगी। उसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट देना होगा, उसके 2 पेपर होंगे आपके, उसकी मेरिट भी कंसीडर होगी। उसके बाद फिर आप जाएंगे इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में यदि आपका अच्छा स्कोर रहता है तो यहाँ पर देखिए आप अंततः आपकी फाइनल चयन एचएस में हो सकता है। तो इसके लिए हम आपको इस वीडियो में कुछ किताबें भी बताएंगे। उन किताबों को यदि आप फॉलोअप करेंगे तो निश्चित तौर पे जो आने वाली आपकी एचएस की जर्नी होगी उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। उसके अलावा बहुत बड़े ग्रुप को इंतजार है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जो HPRCA है कब से काम करना शुरू करेगा, और जो हज़ारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो वैकेंसीज है उसको अपनी अप्रूवल दे दी है। लेकिन अभी HPRCA में जब तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक किस तरह से सिस्टम आगे बढ़ेगा ये एक बहुत दिलचस्प बना हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें बहुत बड़ा एक अपडेट आया है। राज्य चयन आयोग के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने वाली एजेंसी सीडैक के साथ में चंडीगढ़ में देखिए एक वार्ता की गई है। इसमें चेन्नई से सीडैक के डायरेक्टर अपनी टीम के साथ आए थे। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के अध्यक्ष, मेंबर, सचिव और अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। एजेंसी के साथ MOU साइन करने की तैयारी पर यह पहली बैठक थी। राज्य सरकार आयोग ने एजेंसी को बताया है कि हमें प्रति वर्ष 10 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने के लिए सेटअप चाहिए। प्रति अभ्यर्थी अधिकतम फीस से लेकर भी राज्य चयन आयोग ने अपना पक्ष रखा है। इससे पहला राज्य चयन आयोग ने एडिशनल के माध्यम से ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की CBT आधारित परीक्षा ली थी, जिसमें करीब 3000 अभ्यर्थियों की शर्त लगा दी गई थी। इस कारण सरकार को 36 लाख का भुगतान करना पड़ा था। ऐसा सरकार आगे नहीं चाहती है। इससे अलावा CBT का रिजल्ट कितनी जल्दी घोषित किया जा सकता है इसके ऊपर ये सारी डिस्कशंस की गई है। देखिए ये अच्छी मुहिम है यदि हम कहें। इसी तरह से देखिए ये MOU साइन होगा, उसके सारी फिजिबिलिटीज़ देखनी होगी, लेकिन इसको थोड़ा शीघ्रता से काम करना होगा क्योंकि एक हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा ग्रुप है बेरोजगारों का जो नियमित रूप से इंतजार कर रहा है कि आखिरकार HPRCA का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है कब इंप्लीमेंट होगा और हिमाचल प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से आगे बढ़ेगी। एक और खबर प्रकाशित हुई आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में आपको देखने को मिलेगी। मेडिकल कॉलेजों में नई भर्ती कॉमन कैडर में होगी। GDO की भर्तियां भी अब डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन कैडर में ही होगी। तो देखिए ये भी एक नया यहाँ पर रूल इम्प्लीमेंट किया गया है। और आपको बता दें कि यदि आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, यदि हमने अभी बात की, यदि आप HS की परीक्षा की तैयारी में भी जुट जाते हैं, हर वर्ष HS की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में होती है, तो छोटे एग्जाम तो आपने ऑटोमेटिकली ही क्वालिफाई हो जाएंगे। कैसे होगा? देखिए आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब अपने पास रखनी है, क्योंकि ये किताब हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है। समग्र अध्ययन नामकरण इस किताब का इसलिए किया गया है कि ये की किताब के साथ में आपकी सारी तैयारी हो जाए। चाहे आप क्लर्क की परीक्षा में बैठ रहे हैं, या आपने CBT पेपर 1 देना है, या आपने कोई मेन एग्जामिनेशन लिखना है, या आपने इंटरव्यू देनी है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कहीं पर भी अपनी जानकारी को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए ये किताब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि इस किताब में समग्र हिमाचल प्रदेश का आपको ज्ञान मिलता है। हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जो कि विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखी गई है। जरूर आप इस बुक को ट्राई कीजिएगा। अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाइए, उसको इमेजेस दिखाइए, या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से भी आप इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको पिछले कम से कम 1 वर्ष के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। उसके लिए इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, प्रीवियस पेपर करके हिमाचल इलाइट स्टडी टीम की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस पेपर को सॉल्व किया गया है। HS के मिलेंगे आपको, उसको अलाइड में मिलेंगे, NT के भी उसमें डाले गए हैं। उन सारे पेपर्स को आप पढ़ेंगे, जिसमें मेन के पेपर भी हमारी टीम ने इंक्लूड किए हैं। जब आप वो सारे पेपर्स पढ़ लेते तो उसके बाद आप जब तैयारी करना शुरू आगे करते तो आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है कि आखिरकार किस तरह से हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या इनका स्तर रहता है। उसके बाद आपको पिछले 1-2 वर्षों का इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ना है। इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और सामान्य ज्ञान के लिए आपने हिमाचल प्रदेश की इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, ये सारी चीज़ें आपने कवर अप करनी है। उसके साथ में ही महात्मा गांधी के ऊपर एक हमारी टीम ने एक बुक तैयार की है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि महात्मा गांधी से भी बहुत से प्रश्न इस प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आप नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। किताबों की यदि जो जर्नी है आपकी, यदि आपके पास अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें हैं, तो निश्चित तौर पर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा कर लो, वहाँ बड़ी आसानी से मनवा सकते हैं। तो किताबों के लिए आप विजिट कीजिए इलाइट स्टडी को.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।